राणावट नाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ हृदय रोग, दिल के रोग, उसके क्या कारण हैं। ये आजकल बीमारी शहरों से लेकर गांव की गलियों तक पहुंच गई है। ऐसी कोई गली या गांव या शहर नहीं बचा है जहां पर ये बीमारी नहीं है। हृदय रोग के जो कारण क्या है उसको अगर आप जान जाएंगे तो काफ़ी आपको संबल मिलेगा, जिससे आप सावधान हो जाएंगे। इसमें क्या खान पान रखना जरूरी है, उसके क्या कारण हैं, ये समझना आपके लिए हितकारी होगा। इसमें अगर आपने सुना होगा तो हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वाल्व फेल या वाल्व की समस्या, इस प्रकार से सुनने में देखने में आपको आया होगा। तो यहाँ आपको सावधान रहना है। अक्सर आपने शायरों से सुना होगा कि ये जो चेहरा है वो काफ़ी बातें बता देता है, और साइकोलॉजिकल ये चेहरा झूठ भी बोल सकता है, पर दिल झूठ नहीं बोलता है। दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा, चेहरा झूठा। अर्थात आपका दिल सच्चा है। यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए आपके हृदय रोग के कारणों को जानना जरूरी है। और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या वाल्व डिजीज़ के कारण आपके ये कारक जोखिम कारक हो सकते हैं, जिसमें खास करके जीवन शैली का कारण है, जिसमें अस्वस्थकर आहार, वसायुक्त, नमक युक्त और शर्करा युक्त भोजन लेना, शारीरिक गतिविधि में कमी, व्यायाम नहीं करना, मोटापा, उच्च रक्तचाप। आपको पता होगा कि आजकल हर घर में साधन सुलभ है, इसलिए साधनों का इस्तेमाल किया जाता है और व्यक्ति कठिन परिश्रम करना भी नहीं चाहता है। इसकी वजह से, और आहार अगर आप देखा जाएगा तो जहां आप खा रहे हैं वहां सैचुरेट फैट आप ज़्यादा खाते हैं। ऐसा आज भारत में कोई गांव नहीं है जिस गांव में छोटे बच्चे सैचुरेट फैट खाते हों। अब ये कहाँ है, कैसे हैं, इसके लिए आपको गणित देखेंगे तो पता चलेगा कि जितने प्रकार के आपके जो पाउच मिलते हैं या कुरकुरे टाइप है, वो सारे सैचुरेट फैट से बनाए जाते हैं। तो यहीं से, बच्चों से ये ज़िंदगी शुरू हो जाती है कि सैचुरेट फैट शरीर में जमा होता रहता है। उसकी वजह से भी होता है, और दूसरे भोजन भी होते हैं उसकी वजह से। भोजन में भी आप में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले जो भोजन किए जाएंगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दो कारण और है, एक शराब और नमक अत्यधिक सेवन के कारण भी हो सकता है, और एक व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन करते हैं उसकी वजह से भी होता है। उन्हें पता नहीं है कि नमक, शराब ये हानिकारक है। नमक जो सेंधा नमक है, काला नमक है, इस प्रकार के नमक का उपयोग नहीं लेके ये सफ़ेद नमक ज़्यादा खाया जाता है, वो हानिकारक है। वसा अधिक मात्रा में आजकल खाई जाती है, तले भुने काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, और शराब की मात्रा भी अधिक है। और तंबाकू सेवन आजकल आप देखेंगे कि एक प्रतियोगिता की तरह जो गुटखे खाए जाते हैं। सरकार ने सुपारी और तंबाकू को अलग कर लिया है, फिर भी आप देखेंगे कि सुपारी में तंबाकू मिलाकर खाते हुए, ये भी एक वजह होती है। इस कारण से ये लाइफस्टाइल में बदलाव लेना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हृदय रोग होने के निकट आप जा सकते हैं। स्वस्थ कारक जो समस्या हैं उसमें एक ये भी है कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन जो हृदय पर प्रभाव डालता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक जमने में कारण बनता है, डायबिटीज़, मधुमेह वाहिका का नुकसान पहुंचा सकती है, मोटापा हृदय और रक्त पर अतिरिक्त भार डालता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से भी हृदय रोग को खतरा होता है।
आनुवांशिक जन्मजात भी ये रोग हो सकता है। आनुवांशिक प्रवृत्ति, परिवार में हृदय रोग का इतिहास देखना जरूरी है। जन्मजात रोग जन्म से हृदय की संरचना के कारण भी होता है। मानसिक और भावात्मक, मैंने ये बताया था आपको कि जो तनाव है या अवसाद है उसकी वजह से भी होता है। बहुत सारे दिल टूट जाते हैं जिसमें प्यार का सवाल ही नहीं है। आप कोई बिजनेस व्यापार भी कर रहे हों, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक जो तनाव भी हो सकता है उसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और रक्तवाहिनियाँ इस तनाव से प्रभावित होती है जिससे दिक्कत आती है। और अन्य कारक भी आप देखेंगे तो बढ़ती उम्र में हृदय की क्षमता कमजोर हो जाती है। पुरुषों में ये अधिक खतरा देखने को मिलता है। संक्रमण होता है जैसे रोमेटिक फीवर है या एंडोकार्टिक्स हो उस समय भी हो सकता है। और ड्रग का सेवन अधिक करने से, कोकीन या नशीले पदार्थ। इसलिए हृदय रोग की रोकथाम में आपको संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। आप भोजन रोज करते हैं पर उसमें आपको ये पता नहीं होता है कि कितनी सैचुरेट फैट आपने ली है, कितनी अनसैचुरेट फैट आप ले रहे हैं। यानी संतृप्त वसा आप कितना खा रहे हैं, असंतृप्त वसा कितना खा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल युक्त आप कितना आहार लिया है, कितनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लिया आप नहीं बता पाएंगे। कितना कैल्शियम आपके अंदर डिपॉजिट हो रहा है या कमी हो रही है, ये भी एक कारण होता है। और आपने जो फूड सप्लीमेंट्री के रूप में गलत लिया है तो भी आपका शरीर पचा पा रहा है या नहीं पचा पा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आज की जो लाइफस्टाइल है वो सबसे ज़्यादा बाधक है। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा भी समस्या पैदा करती है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है। अर्थात आपको अब समझने की ज़रूरत है, समझ आया होगा कि हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यायाम करने से, पसीना निकालने से लोग समझते हैं कि हमें ये दिक्कत नहीं होगी, पर आप गलतफहमी में न रहें। आप कई बार देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जिम के अंदर जो वेट लिफ्टर होते हैं वो वेट लिफ्टिंग करते करते भी एक स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है, या उन्हें शरीर से खेलना या आत्मा शरीर को छोड़ के जाते हुए भी आपने देखा होगा। कहने का तात्पर्य आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।